इसी चैनल के पिछली वीडियो में यानी इस वीडियो से पहले जो वीडियो थी हम ई कॉमर्स के बारे में जान चुके हैं डिटेल से। पूरी 1 घंटे की वीडियो थी। पूरी डिटेल से मैंने आप लोगों को समझा दिया, बल्कि हम जान चुके कि ई कॉमर्स क्या चीज़ होती है। आज जानते हैं कि कि किस तरह हम ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इफ यू हैव ड्रीम ऑफ वन डे स्टार्टिंग योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, अगर आपकी ये आपका एक ख्वाब है कि एक दिन आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू आर नॉट एलोन। तो फिर आप अकेले नहीं हो। इनफैक्ट देयर आर 38 मिलियन होम बेस्ड बिजनेसेस। 38 मिलियन होम बेस्ड बिजनेसेस सिर्फ अमेरिका में स्टार्ट हुए हैं। Many of these businesses owners cite reason such as wanting to be their own boss। जो ये 38 मिलियन होम बेस्ड बिजनेस ओनर्स जो हैं, ये जो ओनर्स हैं, ये वन ऑफ द रीज़न ये बताते हैं कि हम होम बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस करने कि हम अपने बॉस खुद हैं। wanting to pursue their passion and dealing with the loss of their job due to unexpected life events such as the coronavirus as the main driving forces which push them to get creative and look to online methods of earning their income। कोरोना वायरस की वजह से भी और दूसरी वजूहत भी होती हैं। लोग जॉब करते हैं, कभी वो जॉब से हाथ धोना पड़ता है या जो भी है, तो बहुत सी वजूहत के अलावा कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों ने ऑनलाइन खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ताकि वो खुद बॉस भी रहें। और ट्रेंड भी जा रहा था क्योंकि कोरोना वायरस और इसकी वजह से 38 मिलियंस सिर्फ अमेरिका में ऑनलाइन फ्रॉम होम जो है ना, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। बट देयर इज अ रीज़न वाई मैनी ऑफ us don't go in the direction of our own online business dreams। लेकिन इसकी भी वजूहत है कि बहुत से लोग क्यों ऑनलाइन बिजनेस ड्रीम्स की तरफ नहीं जाते, ऑनलाइन बिजनेस ड्रीम की तरफ वो नहीं जाते। इसके भी बहुत से रीजंस हैं। स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम इज नॉट एन ईजी फीट। घर से बिजनेस स्टार्ट करना इतना भी आसान नहीं है। You might be stuck wondering what you can offer potential customers। आप इस चीज़ में फंस जाते हैं, परेशान होते हैं कि आप क्या जो है ना कस्टमर को ऑफर करें और वेयर टू बिगिन इन फिगरिंग आउट हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, और कैसे स्टार्ट किया जाए, कहाँ से इसकी इब्तिदा की जाए। टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड we have written this step-by-step guide that will tell you everything you need to know about successfully launching an online business। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह ये सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस। We teach you how to find your perfect niche and develop a business idea। हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह एक परफेक्ट वो बनाएंगे। नीचे मतलब कि ऐसा बिजनेस, ऐसी चीज़, ऐसे काम जो किसी और ने ना किया उससे ज़रा मुख्तलिफ करके आप इस तरह करेंगे और बिजनेस आइडिया कैसे डेवलप करेंगे, as well as the necessary steps to take when setting up your venture। और इसके साथ ही जो नेसेसरी ज़रूरी स्टेप्स हैं इस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। वेदर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और नो हाउ, with this guide you will be able to launch your online business
and find the flexibility and freedom you desire. Follow these 13 steps to launching an online business from home. ये 13 स्टेप जो है ना, इसको फॉलो करें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले सबसे पहले है फाइंड ए बिजनेस आइडिया। आप कोई बिजनेस आइडिया ढूंढें। ऑल ग्रेट होम बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट विद एन आइडिया। जितनी भी होम बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए हैं और जो सक्सेसफुल हुए हैं और कामयाब और अच्छे बिजनेस आइडिया वो हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, वो कोई ना कोई किसी आइडिया से स्टार्ट हुए। दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट टेम्पटिंग पार्ट्स ऑफ स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। वेयर डू यू इवन बिगिन? कि आप कहाँ से इवन स्टार्ट करें? द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल हैव you overflowing with business idea in no time. Ask yourself, what skill do you have? सबसे पहले तो ये है कि अपने आप से पूछें कि आपके पास स्किल कौन सी है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले पहला वो है कि अपने आप से पूछें कि नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज बाय लुकिंग एट योर ओन स्किल्स। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्ट करने की आप अपने ओन स्किल्स को देखें, अपने एक्सपर्टीज को देखें, अपने नॉलेज को देखें और उसके बाद आइडिया जनरेट करने से पहले अपने आप से पूछें व्हाट एरियाज हैव आई स्टडीड, कि मैंने क्या चीज़ स्टडी की है, वेदर एट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, थ्रू एन ऑनलाइन कोर्स, एट ए वर्कशॉप। यानी पहले तो अपने आप से ये सवाल करें कि मैंने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी नहीं है तो कॉलेज में क्या पढ़ा, कॉलेज नहीं है तो ऑनलाइन कोई कोर्स किया होगा, वो आपको आता होगा। एट ए वर्कशॉप, या कोई वर्कशॉप में कोई चीज़ सीखी होगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, किसी किसी कोई चीज़ तो आपने ऑनलाइन सीखी होगी या कोई कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मतलब कोई जो चीज़ आपने सीखी उसके बारे में कि आप क्या कर सकते हो, या वर्कशॉप में कोई सीखी हो। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में जो चीज़ आपने सीखा वो आप नहीं, कॉलेज में जो सीखा वो आप कहते हो कि ये मुझे बिजनेस, मैंने वो ऐसी चीज़ जो कॉलेज में सीखी वो मैं कर सकता हूँ, बिजनेस के लिए सही है मेरे लिए। या फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो आपने पढ़ा वो आप उस से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आपने कोई ऑनलाइन सीख ली है कोई चीज़, आप ये समझते हैं कि मैंने जो ऑनलाइन वो चीज़ सीखी है मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, या कोई वर्कशॉप में आपने कोई चीज़ सीखी। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी छोड़ दें, ऑनलाइन को भी, किसी वर्कशॉप में गए आप 2-3 दिन की, 4 या कोई और जो वर्कशॉप थी वहाँ पे एक ऐसी चीज़ आपको सिखाई गई कि आपने कहा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पहले तो अपने आप से ये पूछे कि आप कर क्या सकते हो या क्या चीज़ सीखा आपने। व्हाट सब्जेक्ट्स हैव आई taught to others before? For example, are you the go-to person in your current workplace when it comes to training new employees about certain system, software or skill? ठीक है, what subjects have I taught to others before? For example, are you the go-to person in your current workplace when it comes to training new employees? What topics have you researched the most, whether for work, education, or your own curiosity? कौन से टॉपिक्स आपने रिसर्च बहुत की है? ठीक है, ये अपने आप से क्वेश्चन करें, कौन से सब्जेक्ट आई थॉट मैंने पढ़े हैं, या आई थॉट टू अदर्स, दूसरों को मैंने वो किए हैं। आर यू द गो टू पर्सन इन योर करंट वर्क प्लेस? ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉइज अबाउट सर्टेन सिस्टम, सॉफ्टवेयर स्किल। ठीक है, सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बारे में। व्हाट टॉपिक्स हैव यू रिसर्च द मोस्ट? कौन से टॉपिक्स आपने रिसर्च
बहुत किए हैं, वेदर फॉर वर्क, अपने काम के लिए, एजुकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपने बहुत से कोई टॉपिक सर्च किए होंगे। ज़ाहिर बात है, जो भी बंदा जो चीज़ रिसर्च करता है या उसमें जो जो होती है तो उसी के बारे में वो काम कर सकता है, या उसकी ख्वाहिश होती है तो वो करता है, रिसर्च करता है। ठीक है। व्हाट क्लास डिड यू परफॉर्म द बेस्ट इन ड्यूरिंग स्कूल और कॉलेज? अपने आपने आपसे सवाल पूछे कि कौन सी क्लास में आपने अच्छा परफॉर्म किया था, स्कूल और कॉलेज में। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, आपने बहुत से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेमिनार या ऑनलाइन कोई चीज़ आपने रिसर्च बहुत ज़्यादा की हो, तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है स्कूल में अगर आपने सही नहीं किया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं, ऑनलाइन आपने ऐसी रिसर्च की होगी जिसकी वजह से आप समझते हैं कि मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है। और आपने जो रिसर्च की है वो इसलिए की होगी कि आपकी उस चीज़ में दिलचस्पी होगी जो आपने की है। या फिर इस तरह होगा कि आपके स्कूल में कोई चीज़ सीखी होगी जो कि आप कहते हो कि मैं ये वो कर सकता हूँ, या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। ठीक है। दूसरा, आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट यू आर गुड एट। अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से पूछें कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। ठीक है। पहले तो अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस बारे में आपकी दिलचस्पी है। फिर अपने फैमिली और फ्रेंड्स से पूछें। समटाइम्स वी फेल टू सी आवर ओन टैलेंट्स। कभी कभी इस तरह होता है कि आप अपना टैलेंट नहीं देख पा रहे होते, लेकिन दूसरों को पता चल जाता है कि ये जो बंदा है ये वाकई ये काम कर सकता है, और अगर इसने ये काम स्टार्ट कर दिया तो ये छा जाएगा, ये इसने दुनिया को चेंज कर देना है। तो कभी कभी इस तरह होता है कि इंसान को अपने जो टैलेंट होता है उसका उसको पता नहीं चलता, लेकिन दुनिया को या आपकी फैमिली को या आपके फ्रेंड्स को या बाकी लोगों को पता होता है कि अगर इसने ये काम कर दिया तो ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, ये लड़का है या औरत है, ये लड़की है, या जो भी बंदा है, ये बंदा टैलेंटेड है। अगर इसने ये काम स्टार्ट कर दिया तो ये छा जाएगा, या इसने बहुत ही ज़बरदस्त काम कर देना है, क्योंकि लोग ये प्रिज्यूम कर रहे होते हैं आपको देख के कि यार इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये कर सकता है इस तरह। तो अपने फैमिली और फ्रेंड से पूछें कि आप में क्या टैलेंट है, क्योंकि कभी कभी बंदे को अपने आप का पता नहीं चलता, दूसरों को पता चल रहा होता है। सो दिस इज़ वेयर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन हेल्प अस आउट। फिर इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपकी हेल्प कर सकते हैं। व्हाट डू योर लव्ड वंस कॉम्प्लीमेंट यू अबाउट द मोस्ट। योर लव वंस जो है ना, अ, वो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो उसकी जो है, व्हाट डू योर लव्ड वंस कॉम्प्लीमेंट यू अबाउट द मोस्ट। ठीक है। किस चीज आपकी जो लव्ड वन है वो उसकी किस चीज के बारे में ज्यादा उनकी कॉम्प्लीमेंट होती है। ठीक है। इस बारे में सोचें। ग्रोइंग अप, वेयर यू ऑफन टोल्ड यू वेयर पर्टिकुलर गुड एट समथिंग। ठीक है। आपको कब कहा गया कि आप पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छे हो। ठीक है। रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आस्क देम वेयर दे थिंक योर टैलेंट्स एंड स्किल सेट लाई। अपने दोस्तों और फैमिली से पूछें कि कहाँ पे आपका स्किल और टैलेंट है। आस्क योर फार्मर एम्प्लॉयज एंड कोवर्कर्स। अगर कहीं आपने जॉब किया है या कहीं आपने काम किया है या पढ़ा है, तो अपने कोवर्कर्स से या एम्प्लॉयज से पूछें। इफ़ यू आर स्टिल इन कनेक्ट विद एनी फार्मर कोवर्कर, अगर अभी भी आप पहले जहाँ पे आप काम करते थे किसी के साथ, किसी काम करने वाले बंदे के साथ, उसके साथ आप इन टच हैं, और एम्प्लॉयज़ के साथ गेट इन टच, उनके साथ आपका राब्ता है,
them to find out what they best remember about you. उनसे पूछें कि आपके बारे में उन्होंने कौन सी चीज़ अच्छी तरह वो जानते हैं. Was it your patience when they needed your help? क्या was it your patience when they needed your help, or perhaps your excellent, easy to understand way of explaining more complex subjects? ठीक है, मुझसे ये पूछे कि आपकी पेशेंस थी कि वो मेरी was it your patience when they needed your help? क्या ये आपकी पेशेंस थी कि वो जो आपकी ज़रूरत वो करते थे, अ, उसकी जब उनको ज़रूरत होती थी आपकी हेल्प की. आर परहैप्स यूर एक्सीलेंट, क्या शायद आपकी जो एक्सीलेंट इजी टू अंडरस्टैंड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, या आपकी जो शायद जो आपकी जो एक्सीलेंट आसान एक्सप्लेन करने का जो वो है, और जो मुश्किल सब्जेक्ट्स का या इसकी वजह से, ठीक है, वो क्या वजूहत है, ये भी आप उनसे होंगे. द आंसर टू दीज क्वेश्चन में हेल्प यू आइडेंटिफाई वेयर यू शाइन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये इनसे पूछें कि क्या आप एक्सलेंट थे ऐसे कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को आसान बयान एक्सप्लेन करने में, या उनका पेशेंस था जब भी आपकी हेल्प चाहते थे. क्रिएट अ स्किल्स मैप. होता है कि स्किल्स मैप, एक स्किल्स का नक्शा बनाए. दिस इज लाइक अ टॉपिक मैप but will be used to map out all the skills you know are good at. This is like a topic map but will be used to map out all the skills you know are good at. एक किस्म का टॉपिक मैप ही होगा, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे कि कौन सी स्किल्स है जिसमें आप अच्छे हैं. Putting your skills down on paper will allow you to see them all at a glance. जब भी आप ये कुछ सारी स्किल लिखेंगे तो आपको ये देखने में ज़रा वो होगा कि कौन कौन सी स्किल्स आप हैं. Helping you form connections between skills or choose the one that stands out the most of you. Here is how to create a skills map. Start by writing skills in the center of your map. अब ये बताने कि स्किल मैप कैसे आप बना सकते हैं. स्टार्ट बाय राइटिंग. आप लिखना स्टार्ट करें स्किल्स, सेंटर ऑफ मैप में जो है ना स्किल्स लिखें. ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंटर टू राइट योर मेन स्किल्स एंड वर्ड्स आर फ्रेजेस. जब बीच में आपने स्किल लिख लिया तो उसके वो बनाए, ब्रांचेस बनाए, जो मेन स्किल्स हैं एज वर्ड्स और फ्रेजेस के ज़रिए उसकी शाखें बनाए और बने. एक्सप्लोर और ब्रेक अप ईच ऑफ दीज मेन स्किल्स फर्दर बाय ड्राइंग स्मॉलर ब्रांचेस. वो जो स्किल्स हैं उसको और फर्दर जो है ना छोटे शाखों में करके लिखें. ठीक है, और and each and writing more words or phrases relating to that idea. You can complete your skills map using pens and paper or use a free tool like Mind Maps app. एक माइंड मैप ऐप है, उससे भी जरिए आप कर सकते हैं. See what new insights you find by arranging your skills in the way finding fresh stick. ठीक है. दूसरा स्टेप, find what to sell online. दूसरा स्टेप ये है कि ये ढूंढे कि कौन सी चीज़ ऑनलाइन आप बेच सकते हो, या वो कौन सी चीज़ आप बेचोगे, ये ढूंढें. दूसरा स्टेप ही ये है कि ये ढूंढें कि कौन सी चीज़ आपने बेचनी है. Once you have brainstormed idea for what type of business you can start, the next step is to work out what your businesses should sell online.
जब आपको आइडिया हो जाए, ब्रेनस्टॉर्म आइडिया फॉर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू कैन स्टार्ट, कि किस किस्म का बिजनेस मैंने स्टार्ट करना है, अगला स्टेप ये है कि व्हाट योर बिजनेस शुड सेल ऑनलाइन, कि फिर कौन सी चीज़ हमने सेल करनी है, विच विल बी आइदर प्रोडक्ट, सर्विसेज और व्हाट यू नो हाउ। ठीक है, कोई प्रोडक्ट होगा, कोई सर्विसेज सेल करनी है या कोई और चीज़। प्रोडक्ट्स, these are physical objects made available for consumer use. These are physical objects made available. ये physical objects हैं जो कि made available है for consumer use. Unlike services or know-how, products are tangible. That is, they can be picked up, touched, and interacted with. Examples of products being sold online include ज्वेलरी हो गई, बैकपैक्स हो गए, पेट बेड्स हो गए, कुशंस हो गए, क्राफ्ट्स हो गए, सनग्लासेस हो गए। ठीक है, यू माइट you might make your own products or source them from a wholesaler or dropshipper. We have talked about sourcing product later in the guide. Services. Services can be defined as tasks performed in a professional and knowledgeable manner by an individual or team for the benefit of its customer. Example of services that can be sold online. Teaching a language online. ठीक है, अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड वो करनी है, उसमें एग्जांपल्स हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, बुक कीपिंग सर्विसेज। ठीक है, आप ऑनलाइन बुक कीपिंग भी कर सकते हैं। अगली वीडियोस में बुक कीपिंग के बारे में भी डिटेल से इंशाल्लाह जानेंगे। ऑनलाइन आर्किटेक्चर सर्विसेज, आप ऑनलाइन आर्किटेक्चरल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आर्किटेक्चर की कोई डिग्री है या डिप्लोमा है या आपने आर्किटेक्चर का कोई कोर्स किया है, तो आप ऑनलाइन आर्किटेक्चर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेशन, फिटनेस और न्यूट्रिशन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रिलेशनशिप कोचिंग, ऑनलाइन आप रिलेशनशिप कोचिंग भी कर सकते हैं। नो हाउ, तीसरा है नो हाउ। इफ़ यू आर नॉलेजेबल अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर कोई ख़ास किसी टॉपिक के बारे, दैट इज़ ऑफ द इंटरेस्ट टू योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो वो आपको टारगेट ऑडियंस को जो शायद उसको इंटरेस्ट हो, यू कैन सेल योर नॉलेज इन वन ऑफ दीज फॉर्म्स। आप अपना नॉलेज इस फॉर्म में सेल कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोगों को शायद उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं होता। आप किस तरह सेल कर सकते हैं? वीडियो के ज़रिए, ई बुक के ज़रिए, वाइट पेपर के ज़रिए, वेबिनार के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए, ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप के ज़रिए। व्हेन सेलिंग योर नो हाउ ऑनलाइन, you will want to focus on your important factors to ensure its success. ठीक है, provide your target audience with an answer to their biggest problem. आप अपने टारगेट ऑडियंस को जवाब दे सकते हैं जो कि उनका सबसे बड़ा मसला हो। What are they trying to achieve or overcome? Based on your knowledge, what are the necessary steps to do so? What are they trying? वो क्या कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, उस पर काबू करने के लिए। बेस्ड ऑन योर नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू डू सो, कौन से ज़रूरी इकदाम हैं जो करने चाहिए उनको। ऑफर योर नो हाउ एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स। ठीक है, to make it accessible for a wide range of your target audience. For example, you might have an ebook priced at $14, a 7-day email course priced $49, and an in-depth video course with printable workbook
प्राइस एट $799। ठीक है, आपकी ई बुक है वो $14 में है। अगर आप ईमेल कोर्स के ज़रिए $49 में आप करते हो या इन डेप्थ वीडियो कोर्स विद प्रिंटेबल वर्कबुक जो है ना, उसकी आप प्राइस करते हो $799। सेट अप नेसेसरी ऑनलाइन चैनल्स टू मार्केट व्हाट यू आर सेलिंग। आपने ऑनलाइन चैनल्स बनाने हैं कि आप उसको सेल करें। ठीक है, अपने जो वो है ऑनलाइन चैनल टू मार्केट व्हाट यू आर सेलिंग, कि आप क्या चीज़, जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसके लिए आपने ऑनलाइन चैनल बनाने हैं, इंक्लूडिंग ए वेबसाइट, वेबसाइट बनाना है, ब्लॉग्स लिखने, ईमेल न्यूज़लेटर, ईमेल न्यूज़लेटर्स जो होते हैं वो, एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स, और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना। मेक इट इजी फॉर द बायर टू परचेज, ताकि वो बायर्स को इजी हो परचेज करने में, विद ए सिंपल चेकआउट प्रोसेस एंड द ऑप्शन टू एक्सेप्ट पेमेंट यूजिंग पेपाल, क्रेडिट कार्ड एंड वीकली मंथली पेमेंट इंस्टॉलमेंट। वट एवर यू आर गोइंग टू सेल इट मस्ट हैव, जो चीज़ भी आप बेचें, लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रेट मार्केट विएबिलिटी। ठीक है, मार्केट दैट इज वायबल is one that will continue being profitable for a long time. Therefore, helping your business to remain successful, will there be a need for your product or service in many years to come? दूसरी, यानी वाइबल होनी चाहिए। Therefore, helping your business to remain successful, will there be a need for your product or service in many years to come? मतलब ये है कि क्या ये कई सालों तक चलता रहेगा या कुछ सालों के लिए होगा, यानी वाइबिलिटी है कि नहीं। दूसरी, competitive advantage, what does your product or service have that will allow you to outperform your competitors? What will you do better than them, and how? Active target audience, are there people currently searching for what your product or service offers? Does your product or service target a niche yet large enough audience to generate plenty of sales? तीसरी है, आर देयर पीपल करंटली सर्चिंग फॉर व्हाट योर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर। ये भी जाने कि क्या जो चीज़ या प्रोडक्ट या जो सर्विस आप वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ भी आप ने जानना है। डज योर प्रोडक्ट और सर्विस टारगेट अनिस, क्या वो दूसरे से मुख्तलिफ है, येट लार्ज इनफ ऑडियंस टू जनरेट प्लेंटी ऑफ सेल्स। ठीक है, फिट्स विद इन लीगल रिक्वायरमेंट, क्या आपका जो, डू यू हैव द लाइसेंसेस, परमिट्स और सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड टू रन योर बिजनेस एंड सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें लाइसेंस या सर्टिफिकेशन ज़रूरत है तो उसके बारे में भी आपने ख्याल रखना है। तीसरा स्टेप है, बी लीगली कंप्लाइंट। बिफोर यू लॉन्च योर ऑनलाइन बिजनेस यू विल नीड टू मेक श्योर यू आर लीगली compliant to avoid any fines or legal issues। ठीक है, लीगली कंप्लाइंट होनी चाहिए। The information below applies to US based business only, so it's vital that you check your own country's legal requirements for starting a business, as laws vary। Additionally, the licenses, permits or certificates you require to stay legally compliant vary based on your industry and state country। So always check with local authorities first to ensure you know exactly what is required for your legal before you start your online business। ठीक है, लाइसेंस, परमिट, सर्टिफिकेट जो लोकल आपकी वो चीज़ें लॉ के मुताबिक होनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो लीगल कंसल्टेंट से आप ये सारी मालूमात ले सकते हैं। US based businesses are required to apply for a business license as this provides the government with a way to tracking enterprises operating within the area as well as a tax revenue generated। यूएस में तो ये बिजनेस के लिए रिक्वायर होता है कि वो अप्लाई करें बिजनेस लाइसेंस के लिए, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ट्रैकिंग एंटरप्राइज
ऑपरेटिंग विद इन द एरिया, जो उस एरिया में ऑपरेट करते हैं, एज वेल एज टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड, जिससे टैक्स भी जनरेट होता है। हर मुल्क के अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, आपने जहाँ भी पाकिस्तान में करना है, इंडिया में करना है, यूरोप में करना है, अमेरिका में, जहाँ भी करना है, जो भी बिजनेस करना है, आपने लीगल साइड पे अपने आप को सारा वो करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन किस किस्म का कहाँ से लाइसेंस लेना है, या लाइसेंस लेना भी है या नहीं लेना, सब चीज़ों की मालूमात भी आपको होनी चाहिए। To obtain a business license, you will need a detailed description of your business activities. अगर आपने अमेरिका में, यूरोप में, किसी और जगह पे, या पाकिस्तान में भी है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन वो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ की आपके पास होनी चाहिए। लीगल स्ट्रक्चर, विल यू बी ऑपरेटिंग एज ए सोल प्रोपरेटर, कि आप एक अकेले ही मालिक हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या कारपोरेशन है, ठीक है। एनी रिक्वायर्ड इंस्पेक्शंस आर परमिट्स बेस्ड ऑन योर रीजन रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी इंस्पेक्शन परमिट्स बेस्ड ऑन योर रीजन रूल्स रेगुलेशन, ये सब चीज़ें। एज सेल्स टैक्स लाइसेंस इफ़ रिक्वायर्ड, सेल टैक्स लाइसेंस अगर ज़रूरत है वो फ्रॉम योर स्टेट एजेंसी, ये सब चीज़ें। यू विल आल्सो नीड टू मेंटेन रेलेवेंट लाइसेंसेस, आपको ज़रूरत होगी कि आप रेलेवेंट लाइसेंसेस, परमिट्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें भी वो कर लें। कंडक्ट ऑनलाइन मार्केट रिसर्च, चौथा स्टेप ये है कि आपने ऑनलाइन मार्केट रिसर्च करनी है, थोड़ी ज़रा रिसर्च करनी है। When you conduct online market research, you are simply gathering information about the market you will be entering, as well as your competitors and customers. This is an essential step in starting your online business, as it helps you to determine if there is a healthy demand for what you plan to sell. When we talk about demand, it refers to the need you the need for your product, service, know-how. ये ज़रूरत होगी कि आप प्रोडक्ट सर्विस की नो हाउ क्या है, हु वांट्स टू परचेज व्हाट यू आर सेलिंग, हु वांट टू परचेज व्हाट यू आर सेलिंग, हु वांट्स टू परचेज व्हाट यू आर सेलिंग, कौन जो है ना वो चाहते हैं कि ये बेचे जो आप सेल कर रहे हो। हाउ मच आर कस्टमर्स विलिंग टू स्पेंड, कस्टमर जो है ना कौन इस तरह है जो ये विलिंग है, वो ख्वाहिश करते हैं कि आप वो स्पेंड करें। To understand these things, you will want to understand where your customers spend time online. इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके कस्टमर सारा टाइम कहाँ ऑनलाइन गुजारते हैं। डू दे यूज़ फोरम्स, क्या वो कोई फोरम यूज़ करते हैं। स्पेंड टाइम ऑन फेसबुक, क्या वो फेसबुक पे टाइम गुजारते हैं। और डू दे प्रेफर टू रीड ब्लॉग आर्टिकल्स, या वो ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं। Knowing this will help you get the best information to understand your customers. To, be, to begin conducting your online market research, you will want to use the following tactics and tools. ठीक है, पहला क्या, एनालाइज गूगल्स SERP's search engine result page. Search engine result pages refer to search engine results page, which are the pages displayed by search engines like Google when you type in a search term. You can analyze the top ranking website to see what type of websites are on the first page of result. Are they informational blogs, e-commerce sites, educational websites? ठीक है, आपने वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन पे कौन से जो है ना वो टॉप पे आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन पेजेस ब्लॉग टॉप पे आ रहे हैं, ई कॉमर्स आ रही है या एजुकेशन वेबसाइट। This helps you understand if your chosen keywords have the correct intent for what your business will offer. ठीक है, analyze the SRP requires practice and knowledge as well as a certain understanding of SEO to understand the SRP main intent. You can hire the help of a freelancer if you can need more specialized knowledge for it. आप ये freelancer भी हायर कर सकते हैं जो SEO बेस्ड सही वो एक्सपर्ट हो, तो वो भी आपकी इस बारे में हेल्प कर सकता है। दूसरी, रिसर्च योर कंपिटिटर्स।
आप सिमिलर प्रोडक्ट की जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल ओरो ने भी इस तरह जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिसर्च योर कंपटीटर दोज हु ऑफर अ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस टू यू। वो लोग जो कि सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिस तरह आप, उसके बारे में भी रिसर्च करनी है। हेल्प्स यू टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर वेबसाइट एंड ऑनलाइन बिजनेस इन जनरल। By using a free tool such as SimilarWeb, you can easily see how much traffic the competitor website brings. आपको एक फ्री टूल मैं बता रहा हूँ जो कि है सिमिलर वेब। आप उससे आसानी से देख सकते हैं कि हाउ मच ट्रैफिक द कंपटीटर वेबसाइट ब्रिंग। वेबसाइट का नाम जैसे लेंगे उसमें ट्रैफिक का सारा पता चल जाएगा कि इसमें कितने ट्रैफिक आ रही है। व्हाट टाइप ऑफ कीवर्ड्स दे आर रैंकिंग फॉर एंड मोर। किस टाइप का कीवर्ड और रैंकिंग उसके आ रहे हैं। Here are some of the things you should understand about your competitors when doing this research. कुछ चीज़ें हैं जो कि आप उससे अंडरस्टैंड करें अबाउट योर कंपटीटर। प्रोडक्ट, सर्विसेज, कस्टमर प्राइसिंग, हाउ दे कैरी आउट बिजनेस। ठीक है। This competitor research then allows you to spot any potential gaps in the market that your business can fill. If you use a tool like SimilarWeb, you will also be able to get information such as where the competitor's main traffic is coming from, who other niche related competitor, the types of other niche people. If you don't have the knowledge or time to do this, you can look on the Fiverr. तीसरा है perform a keyword research. Performing keyword research helps you understand the research, the search volume and competition behind certain keywords. There are many tools you can use when doing keyword research. Among the most popular ones you have, ठीक है, SEMRUCH, MOZ Keywords Explorer, ठीक है, AHREFS, ठीक है। Performing keyword research helps you understand the search volume and competition behind certain keywords, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने इस बारे में करने। सिंस कीवर्ड रिसर्च कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। यू कैन ऑलवेज हायर अ कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट ऑन फाइवर। आप फाइवर पे या किसी और पे या और वेबसाइट पे ऑनलाइन फ्रीलांसर किसी कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये जो था ना कीवर्ड रिसर्च, ये आपने ज़रूर करना है। परफॉर्मिंग कीवर्ड रिसर्च हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन बिहाइंड सर्टेन कीवर्ड्स। जैसे आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं, आपको ज़रा आपकी मदद हो जाएगी कि उस कीवर्ड से। देयर आर मैनी टूल्स यू कैन यूज़ व्हेन डूइंग कीवर्ड रिसर्च। अमंग द मोस्ट पॉपुलर वन यू हैव, ये तीनों ज़रूर याद रखने, नहीं तो हायर करें कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट को। स्टेप 5 क्या है? फाइंड ए प्रॉफिटेबल niche. A niche is a very focused business area of a broader market. A business that only sells clothing for a newborn babies, for example, is a specialized niche within the broader fashion market. Important benefits of having a niche business include less competition in a smaller, more specialized market, giving you a better opportunity to stand out. The ability to offer niche market expertise as well as a specialized skill set and knowledge base. The potential to price your products or services higher as you have less competition yet healthy demand. Greater customer loyalty, retention, and satisfaction as you are meeting a very specific need in a smaller market. Differentiate from competition services. Find your profitable niche. Focus on an area you are knowledgeable and passionate about. Think back to your skills map. फोकस करें उस एरिया पे जो कि आपका नॉलेज है और आपका पैशन है। आइडेंटिफाई सब टॉपिक्स विद इन द एरिया, रिसर्च ईच वन, एनालाइज द टारगेट ऑडियंस विद इन दीज एरियाज एंड थिंक अबाउट रिसर्च, ठीक है। स्टेप 6 है डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस. योर टारगेट audience is a group of individuals sharing similar characteristics or needs that your online business is aiming to serve.
टारगेट ऑडियंस वो ग्रुप होगा या लोग होंगे जो कि सेम वही खसूसियात रखते हैं और जो ज़रूरत जिसकी ज़रूरत होती है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस आप जिस मकसद के लिए आप सर्व कर रहे हैं, वो लोग जिसको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। Therefore, they are most likely to purchase your products or services. इसी वजह से वो ज़रूरी है कि वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज वो करें। The easiest way to define your target audience is to segment them based on demographics. Going back to similar web, you can have a general overview of your competitors' target audience and start to gather information such as, ठीक है, जो बेस्ट वे है वो डेमोग्राफिक के ज़रिए आप उसको वो कर दें। ठीक है, उसमें सबसे पहले एज डेमोग्राफिक के ज़रिए सेगमेंट में बेस्ड कर लें, डिफाइन कर लें उसको। ठीक है, और आप सिमिलर वेब को पे जाएं, आप जनरल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा आपके जो कंपटीटर्स टारगेट ऑडियंस है, स्टार्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन। आपके कंपटीटर की जो वेबसाइट है वहाँ पे सिमिलर वेब पे जाके आपको पता चल जाएगा डेमोग्राफिक उस पे। एज, हाउ ओल्ड आर दे, मतलब आप सिमिलर वेब पे जब जाएंगे तो आपके जो कंपटीटर है, जो आपके मुकाबले में जो आपकी तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, उस पे आप उसके ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जान जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा टारगेट ऑडियंस पे, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आप डेमोग्राफिक बेस्ड उसको ऑडियंस डेमोग्राफिकली जो आप उसको बेस्ड कर सकते हैं, जो कि आसान से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एज है, हाउ ओल्ड आर दे, ये कितने एज के हैं। व्हाट जनरेशन आर दे पार्ट ऑफ, कौन से जनरेशन के हैं। जेंडर का आपको पता चल जाएगा, आर दे प्रीडोमिनेंटली मेल और फीमेल, क्या वो मेल है या फीमेल है, या जो बहुत ज़्यादा लोग कौन से मेल खरीद लें या फीमेल। इनकम उनकी कितनी, हाउ मच मनी डू दे मेक पर ईयर, विद इन वट इनकम क्लास डू दे बिलोंग, कौन से इनकम क्लास। डिवाइस यूज, हाउ डू दे कंज्यूम कंटेंट, डेस्कटॉप, मोबाइल और टेबलेट। सब चीज़ों का पता आपको होना चाहिए ताकि Step 7, source products to sell online. Your products are the foundation of your online business. So you will want to put a lot of thought into the way you source them. There are three main ways to source product. To make them yourself, आप वो प्रोडक्ट खुद बनाएं। To work with a manufacturer or a wholesaler, किसी मैन्युफैक्चरर से वो बनाएं या किसी होलसेलर से लें। वर्क विद ए ड्रॉप शिपर या ड्रॉप शिपर के साथ काम करें। DIY products. If you are making DIY products such as handcrafted necklaces, wall art, or knitted scarves, your first task will be sourcing the materials required to make your products. Identify what materials are needed to create your desired product. Then research their costs online. Popular places for sourcing material for DIY products include local flea markets, craft stores, estate sales, and established retailer, friends and family. दूसरा, work with a manufacturer or wholesaler. Working with a manufacturer or wholesaler allows you to hire a partner to develop the product on your behalf. अगर आप मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं या होलसेलर के साथ, तो आप टू हायर ए पार्टनर, जो पार्टनर हायर करते टू डेवलप द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट को डेवलप करते ऑन योर बिहाफ, जो कि आपके बिहाफ पे काम करता है, यानी आप एक पार्टनर हायर करते हैं। दिस ऑप्शन में बी यूजफुल इफ़ यू, ये ऑप्शन जो है ना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर कांट मेक द प्रोडक्ट योर सेल्फ, अगर आप खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते तो आपने मैन्युफैक्चरर के साथ या होलसेलर उनके साथ काम करना है। ठीक है, उससे लेंगे क्योंकि आप खुद नहीं बना सकते ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, या आपके कोई स्किल नहीं है, टूल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। आर रेडी टू स्केल योर DIY प्रोडक्ट बाय हायरिंग अ टीम or other company to make it for you, are experiencing higher than planned sales,
and need additional products to be product quickly. Working with a manufacturer or wholesaler offers benefits for your online business, including the option to purchase a unique or complex product idea without having to make it yourself. वो होलसेलर जो ऑफर करता है वो बेनिफिट्स है फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस, जो कि आपके आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए बेनिफिट भी हो सकता है। आपको कोई यूनिक और कम्प्लेक्स प्रोडक्ट आइडिया जो है ना, आप उसके आपको बनाए बगैर वो आपको दे सकता है। द एबिलिटी, वो उनके पास ये एबिलिटी होती है टू सोर्स प्रोडक्ट्स दैट हैव ऑलरेडी प्रूवन टू बी पॉपुलर। मतलब ऐसे प्रोडक्ट को वो सोर्स आपको दे सकता है जो कि ऑलरेडी प्रूवन होती है कि वो है, वो कामयाब भी है और पॉपुलर भी है, लोगों में मकबूल भी है। स्टिल हैविंग फुल कंट्रोल ओवर योर ब्रांड and the quality of your product. Assistance with production from those with manufacturing experience. Sourcing your product from a manufacturer or wholesaler may require you to invest more heavily upfront than if you were to produce the product yourself, however. So, where do you find the products or ideas for products that you want to make and sell? ठीक है, या फिर किसी कोई ड्रॉप शिपर फाइंड करें। ड्रॉप शिपिंग इज ए पार्टनरशिप विद ए वेंडर। ड्रॉप शिपिंग पार्टनरशिप है वेंडर के साथ दैट लेट्स यू लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन योर ऑनलाइन स्टोर। यू देन मेक अ कमीशन फॉर एवरी सेल यू मेक while the dropshipper is completely responsible for stocking and shipping products. Dropshipper जो वो आपके प्रोडक्ट को स्टॉकिंग और शिपिंग प्रोडक्ट्स का completely वो responsible होगा। Not only is it an effective option for starting a new online business, सिर्फ ये नहीं कि ये एक effective option है कोई भी business online start करने के लिए, but it also works in a vendor's favor too. वो vendors के favor में भी जाता है, as you are helping them expand the product catalog of their existing store. There are some downsides to dropshipping, however, including कुछ इसके drawbacks भी हैं. Many of products offered by dropshippers are rapidly available all over the internet, causing increased competition. वो competition increase कर देते हैं. Dropshipping can give you a lower profit margin, so you will need to sell a large number of products before महंगे. वो आपको पैसे कम देते हैं, इस किस्म के वो थोड़े मार्जिन भी आपको कम देते हैं. ठीक है, जो 4 स्टेप्स हैं कोई ड्रॉप शिपर ढूंढने के लिए. एक है फाइंड ऑप्शन बाय रिसर्चिंग ड्रॉप शिपर कंपनीज ऑनलाइन. ऑनलाइन भी आप ड्रॉप शिपर ढूंढ सकते हैं. चेक दियर रेफरेंसेस एंड रिव्यूज एंड एवेल्यूएट योर ऑप्शन. रेफरेंसेस उसके चेक करें, रिव्यूज़, और आप खुद ही आप अंदाज़ा लगाएं ऑप्शन पे बाय कंपेयरिंग ईच ड्रॉप शिपिंग कंपनी विच वन हैज़ द बेस्ट रेफरेंसेस, कि कौन से कंपनीज के रेफरेंसेस अच्छे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं. ठीक है, आस्क फॉर सैम्पल्स. आप सैम्पल्स रिव्यू से वो कर सकते हैं फॉर दियर प्रोडक्ट, so you can assess quality, size, features and design in person before committing to the business relationship. बिजनेस रिलेशनशिप पहले आप सैंपल से उससे वो कर सकते हैं कि आपको पता चले कि उनका प्रोडक्ट सही है, क्वालिटी, साइज, हर चीज़ सही है. पिक द बेस्ट वन एंड गेट स्टार्टेड. जो अच्छा आपको लगे वो स्टार्ट कर लें. 8वां स्टेप है क्वेश्चंस फॉर ए होलसेलर. द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल हेल्प यू डिटरमिन इफ ए होलसेल कंपनी इज राइट फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस और नॉट. वो कौन से क्वेश्चन है कि वो जो होल सेलर है उस आपने पूछने चाहिए. ठीक है, ये कंपनी ये जो कंपनी आपके लिए सही है या नहीं. प्रोडक्शन एंड शिपिंग. आपने प्रोडक्शन और शिपिंग के बारे में पूछना है. वेयर आर द प्रोडक्ट्स मेड. प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं. व्हाट लोकेशन आर द प्रोडक्ट्स शिप्ड फ्रॉम. किस जगह से प्रोडक्ट्स शिफ्ट होते हैं. What will the total cost of production and shipping be? टोटल इसकी प्रोडक्शन की और शिपिंग के टोटल कॉस्ट क्या है. आर देयर एनी पोटेंशियल हिडन फीस. क्या इसमें कोई खुफिया फीस तो नहीं है. सब चीज़ें आपने पूछनी है. ऐसे ना हो कि आपको कहीं ये इतनी कीमत है, बाद में कहीं इसमें ये चीज़ मैंने ऐड कर दी. ये पोटेंशियल कोई हिडन खुफिया फीस भी होती है, खुफिया पैसे भी होते हैं,
बाद में कहीं मैंने ये चीज़ नहीं करी, ये सब चीज़ों का आपने पूछना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू क्रिएट, फुलफिल एंड शिप द प्रोडक्ट। आपने पूछना है कि कितना टाइम लगेगा आपने इसको बनाने में या लाने में या इस चीज़ को फुलफिल करने में और शिप करने में। Important question to ask about shipping and inventory management। शिपिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो अहम क्वेश्चन है वो भी याद रख लें। इज दैट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द सर्विस। क्या ये जो है ना मुश्तमिल है पार्ट ऑफ द सर्विस का। इज देयर एनी एडिशनल कास्ट। क्या इसमें कोई एडिशनल कास्ट तो नहीं है। व्हाट आर द टाइम लाइन्स एंड कंडीशन। टाइमलाइन क्या है इसकी, कब तक ये होगा और उसकी कंडीशन क्या है। डू यू हैव कंट्रोल ओवर पैकेज ब्रांडिंग। क्या आपकी पैकेज ब्रांडिंग पे कंट्रोल है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। विल यू हैव टू कमिट टू a certain number of units or spend a minimum amount। ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन। व्हाट डज द कॉन्ट्रैक्ट इंटेल। इज देयर एनी wiggle room for things your business or customers need। is there any is there an evolution period or terms for termination। what are the payment terms। पेमेंट टर्म्स क्या होंगे। what are your return और refund policies। आपकी रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज क्या है। do you have a liability insurance। क्या आपकी लाइबिलिटी इंश्योरेंस है हुई है। does the product have or require certification। क्या प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। कस्टमर सर्विस। what support and communication are offered। how frequently will you be updated on information like inventory, product changes or even discount। how can orders be placed। ठीक है। evaluate product viability। प्रोडक्ट की वायबिलिटी आपने एवेल्यूएट करनी है, आपने ये भी जानना है, आपने उसके बारे में एक्सेस करना। वी ऑल नो सम प्रोडक्ट्स हैव ग्रेटर पोटेंशियल टू सेल देन अदर्स। हमें पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो उसकी पोटेंशियल ज़रा ज़्यादा होती है बाकियों प्रोडक्ट से। बट हाउ कैन यू डिटरमिन। आप किस तरह ये तयन कर सकते हैं इफ़ योर ओन प्रोडक्ट्स विल हैव दैट सम सक्सेस। The best trending e-commerce products all have three important characteristics in common: unique, authentic, and eye-catching। यूनिक हो है जो जो बेस्ट ट्रेंडिंग ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें से पहला जो उसकी खसूसियात होंगी वो यूनिक होगा, अथेंटिक होगा एंड आई कैचिंग होगा। The product you are selling should be one of a kind, so the demand for it is a high। Ideally, customers should not be able to purchase your product। Difficult to find। When a product is unique, it is also usually more difficult to find। जब प्रोडक्ट एक यूनिक होगा तो वो बहुत मुश्किल से लोग उसे ढूंढ पाएंगे। तो दिस इंक्रीज कस्टमर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। दैट मीन्स यू हैव लिटिल लोअर प्राइसिंग होगा। द आइडियल प्रोडक्ट विल बी वन दैट यू कैन सेल विद इन ए गुड प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। आइडियल प्रोडक्ट जो होगा आप वो होते हैं that you can sell within a good profit margin, जो अच्छे profit margin से आप and this is where adopting a drop shipping solution becomes challenging as you will have to increase your prices। Is it bad? It's not ideal, but if you don't overdo, you might actually increase the customer's perceived value of the product। ठीक है। टिप क्या है। वर्क ऑन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अराउंड योर प्रोडक्ट। आपने अपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन काम करना है जो कि आपके वो है। ठीक है। फोकस ऑन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। आपने कस्टमर लॉयल्टी पे फोकस करना है, उसको बिल्ड करना है। कीप योर कस्टमर हैप्पी। अपने कस्टमर को खुश रखना है एंड ऑफर ए ग्रेट कस्टमर सर्विस। और अच्छा कस्टमर सर्विस, अच्छी कस्टमर सर्विस आपने प्रोवाइड करें। स्टेप 10 है फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग। कौन सी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है सेलिंग जो बेचने के अमल से, जो आपने सेलिंग करनी है, आपने जब बेचना स्टार्ट करना है तो उससे पहले कौन से स्टेप को आपने कंसिडर करना है।
हाउ लॉन्ग डू योर प्रोडक्ट्स टेक टू मेक। एक चीज़ ये है कि कितने अरसे में आपकी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। इफ़ यू आर मेकिंग DIY प्रोडक्ट्स, विल यू मेक योर आइटम टू ऑर्डर or keep inventory on hand so the product can be shipped immediately. If you are working with a drop shipper or a wholesaler, अगर आप ड्रॉप शिपर या होलसेलर के साथ काम करें, यू विल नीड टू अंडरस्टैंड देयर पॉलिसीज। आपने उसकी पॉलिसीज को समझना है एंड इंश्योर दे ऑलवेज हैव इनफ प्रोडक्ट्स। और ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि उनके पास हमेशा प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इनफ इतना होने चाहिए कि आपकी डिमांड पूरी कर सके ऑन हैंड टू कीप अप विद योर डिमांड, जो आपकी डिमांड। इफ दे नीड टू ऑर्डर और मेक प्रोडक्ट्स टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीस्टॉक। सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि कब तक आप इसको रीस्टॉक कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपने पहले से इसमें वो करनी है। हाउ विल यू शिप ऑर्डर। इफ योर प्रोडक्ट इज अ डिजिटल वन, then delivering orders to your customer can be set up on autopilot through your e-commerce platform, allowing them to gain access to the files once payment has been made. Physical products, on the other hand, will require shipping to buyers, so you need to determine which method is easier and more affordable. अगर आपकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो है, डिजिटल वन है, वो तो चलो जो फाइल पहुंचेगी तो उस वक्त वो पेमेंट हो जाएगी। लेकिन जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं आपकी उस ई कॉमर्स में, जो ऑनलाइन बिजनेस है, आपने कोई प्रोडक्ट पे वो करना है, उसके लिए जो है ना आपको शिपिंग रिक्वायर होगी। सो यू नीड टू डिटरमिन, आपने ये तय करना है जो कौन सी चीज, कौन सा मेथड सही है आपके लिए, ईजी है और अफोर्डेबल है। ठीक है। ये सब चीज़ें फॉर DIY प्रोडक्ट्स। ठीक है। विल यू विजिट द पोस्ट ऑफिस एंड सेंड द पार्सल यूर सेल्फ। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे और पार्सल आप खुद ही वो करेंगे। इफ़ यू आर वर्किंग विद इट होलसेलर, अगर होलसेलर के साथ काम, विल यू शिप प्रोडक्ट्स यूर सेल्फ और वर्क विद शिपिंग एंड फुलफिल कंपनी इफ़ यू आर यूजिंग ए ड्रॉप शिपर। ये सब चीज़ें। वेयर विल यू स्टोर योर इन्वेंट्री। आप अपनी इन्वेंट्री कहाँ स्टोर करोगे। When you first start your online business from home, it's understandable you may want to start small with inventory and keep your running costs low. As your business grows, however, you will need an inventory storage method that scales with it. If you are making products yourself, you can store them in your home or garage. Depending on how many you make in advance, you could also get a storage locker for extra inventory. ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग ए होलसेलर, आप होलसेलर के साथ करें। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट्स खुद बना रहे हैं तो फिर गराज में आपने उसको लॉक करना है सारी चीज़ें, या कोई और जगह आपने देखनी है। इफ़ यू आर यूजिंग होलसेलर, आपने होलसेलर, इफ़ यू नीड टू डिसाइड बिटवीन स्टोरिंग प्रोडक्ट्स योर सेल्फ एट होम इन स्टोरेज यूनिट और इवन ए होलसेलर, योर other option is to use a fulfillment service. How will you communicate timeline? From the very beginning, establish a clear plan for how to communicate with your suppliers and make sure you have both set expectation for what information is required from each of your ends. If you are making products yourself, how long it will take, ठीक है, receive a material, इन सब चीज़ों का ख्याल। If you are working with a manufacturer, how far in advance do you need to place orders before you will receive your products। ठीक है। If you are working with a wholesaler, ये ठीक है। स्टेप 11 है डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी। आपने ब्रांड आइडेंटिटी का ख्याल रखना है। व्हेन डिफाइनिंग योर ब्रांड आइडेंटिटी, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन डिज़ाइन, लोगो, कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी। ठीक है। चूज द राइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के लिए ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म सही आपने चुनना है। डेवलप कंटेंट गाइडलाइन आपने, योर कंटेंट इज हाउ यू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर। ठीक है। कॉपी गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना है, ग्रामर रूल्स, ठीक है, हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 12वां स्टेप है डिफाइन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू फ्यूल बिजनेस ग्रोथ। डिफाइन योर एक्विजिशन
फनल, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो करना है। डिफाइन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू फ्यूल बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। मार्केट स्ट्रेटजी को डिफाइन करें कि जो कि आपके बिजनेस ग्रोथ को फ्यूल देगी, जो उसको ग्रो करेगी। डिफाइन योर एक्विजिशन फनल। नेक्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ योर टारगेट कस्टमर विल हैव मूव थ्रू द स्ट्रेटजी प्लान, ठीक है। ये सब चीज़ों का इनबाउंड मार्केटिंग मीडियम्स ये स्कीम, ठीक है। आखिरी जो 13वां स्टेप है, लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर। आपने उसके बाद अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर देना है। Once your online store is open for business, there are some important steps you will need to take to ensure its continued success. कुछ steps हैं. The next steps after the sale, order fulfillment. आपने order सही करना है, process the order, ship the order, in handling in house, manage and process return if required, ठीक है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉलो अप का ख्याल रखना है। build customer loyalty, generate repeat sales, measuring success, online acquisition, ठीक है। फोकस ऑन ग्रोथ, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है आप लोग जान चुके होंगे इस बारे में।